हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंदिरा स्टॉक एक्सपर्ट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड हेजिंग द पोजीशंस। आप अपनी पोजीशंस को इस वॉर की सिचुएशंस में कैसे हेज कर सकते हो। ड्यू टू वॉर ऑफ इजराइल, ईरान एंड यूएसए की वजह से क्या है, मार्केट में क्या है, हमें एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और एफआईआईज की भी क्या है, हमें डेली बेसिस पे, कंटिन्यूसली बेसिस पे क्या है, हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं, समझते हैं कि हम अपनी पोजीशंस को ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी पोजीशंस को कैसे हेज कर सकते हैं और अपने लॉसेस को कैसे क्या है रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्टली मैं आज स्टॉक जो कैलकुलेशंस के लिए हम यूज़ करने वाले हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। बिकॉज क्या है, रिटेल इन्वेस्टर का सबसे पसंदीदा स्टॉक है ये। एंड इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट द हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू रिस्क मैनेजमेंट द अवर पोजीशंस। देखिए, स्टॉक अपने टॉप लेवल से ना अभी 1610 के प्राइस से करेक्ट होके अभी हमें इसका जो लेवल देखने को मिला वो 1300 के आसपास का देखने को मिल चुका है। यानी स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 300 अपने हाई से क्या है करेक्ट हो चुका है। देखिए, आइए सबसे पहले हम समझते हैं ऑप्शन चैन। रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड लॉट साइज है ना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, वो है 500। यानी अगर हमें मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने हैं तो वो क्या है, 500 के मल्टीपल पर ही कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है हम बाय कर सकते हैं। यानी अगर किसी कोई सोचे कि हम 200 वी क्वांटिटी ले ले, 300 नहीं, तो हम क्या है 500 के मल्टीपल्स पर ही क्या है कॉल एंड पुट ऑप्शंस के क्या है कॉन्ट्रैक्ट बाय होंगे। आइए देखते हैं अभी एक्सेल शीट में कि सभी कैलकुलेशंस क्या होने वाली है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम एक्सेल शीट में कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट करके हम अपने लॉसेस को क्या है कम कर सकते हैं। सपोज देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्या है 500 शेयर हैं। स्पॉट प्राइस चल रहा है 1380। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी होगी 6,80,000 की। अभी 6,80,000 की पोजीशंस को कैसे हेज करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने आपको दिखाया था कि जो पुट ऑप्शन चल रहा है 1390 के स्ट्राइक प्राइस का, वो चल रहा है 35 रुपीज़ पर। हम क्या है एज ए ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए, ठीक है। लॉट साइज 500 का है, तो हमारी पुट ऑप्शन में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 17,500 रुपये की। आइए देखते हैं कि 30 मार्च को एट द डेट ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी हमारी क्या पोजीशंस रहने वाली है। फर्स्ट केस में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री हमें क्लोजिंग दे रहा है 1200 पर, यानी 1380 रुपये का करंट प्राइस था ना, तो उससे भी 180 रुपये और नीचे क्या है आ गया, और हमें इसने क्लोजिंग कितने पर दी है, 1200 रुपये पे। आइए देखते हैं हमारी इक्विटी की पोजीशंस क्या दिखा रही होगी उस दिन पे। यानी 500 का लॉट है, 1380 हमारा स्पॉट प्राइस था जिस प्राइस पे हमने स्टॉक को बाई किया था। टोटल इन्वेस्टमेंट थी 6,90,000। स्पॉट प्राइस अभी कितना है, 1200 पे आ गया स्टॉक। तो 180 रुपये पर शेयर हमें क्या लॉस हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट पर हमारा जो टोटल लॉस आ रहा होगा वो आ रहा होगा 90,000 रुपये। अगर देखिए विदाउट हैजिंग हमने सिर्फ इक्विटी होल्ड की होती तो 90,000 का लॉस था। लेकिन अभी क्या है, हमने एक पुट ऑप्शन को बाय करके अपनी पोजीशंस को हेज किया है। लॉट साइज 500, प्रीमियम कितना पे किया था हमने, 35 रुपीज़। तो हमारा ब्रेक इवन कितना आ गया, 1390 माइनस 35 करके हमारा ब्रेक इवन बन गया पुट ऑप्शन का 1355 रुपये। स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी क्या है 1200, तो हमें प्रॉफिट कितना आएगा पुट ऑप्शन में, 155 रुपये पर शेयर। और हमारा पुट ऑप्शन में प्रॉफिट कितना है, 77,500। देखिए, 90,000 के लॉस के कंपैरिजन में हमने 77,500 रिकवर कर लिए। किससे रिकवर किए, पुट ऑप्शन बाय कर किए। अगर हम पुट ऑप्शन नहीं बाय करते तो कितना लॉस होना था, 90,000 पे। लेकिन अभी हमें पुट ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट कितना बुक कर लिया, 77,500। बैलेंस लॉस कितना रहेगा, 12,500। आइए केस स्टडी टू देखते हैं। इसमें क्या है, सपोज स्टॉक ने कोई मूवमेंट ही नहीं दिया, नीचे गया ऊपर गया, वही एक्सपायरी उसने सेम स्पॉट प्राइस पे ही दे दी जहाँ पे हमने क्या है स्टॉक को बाय किया था। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना कि स्टॉक कहीं मूव ही ना करे, पूरा महीना एक ही टाइम फ्रेम पे घूमता घूमता कंसोलिडेशन करता रहे और वहीं पे क्लोजिंग दे जाए। तो उस केस में क्या होगा, 6,90,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, स्पॉट प्राइस 1380, इक्विटी में हमें 1 रुपये का भी नहीं प्रॉफिट आएगा, ठीक है। लेकिन पुट ऑप्शन में, पुट ऑप्शन का हमारा ब्रेक इवन कितना था, 1355। लेकिन अभी
स्पॉट प्राइस कितना एक्सपायरी के दिन 1380, तो 1380 माइनस 1390 करके 10 रुपये का प्रीमियम बचेगा, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगी उस पुट ऑप्शन में अगर 1380 पर क्लोजिंग आती है। तो नेट लॉस पर शेयर कितना होगा हमारा 25 रुपये, और लॉस कितना बुक करेंगे हम 12,500 रुपये। देखिए मार्केट में जब इतनी अनसर्टिनिटी हो ना, तो एक महीने की पोजीशन में 15-20 हज़ार रुपये देके और आराम से बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सेम आइए देखते हैं केस स्टडी नंबर 3 कि इसमें क्या सिचुएशन रहने वाली है हमारी। सपोज ऑन एक्सपायरी मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, वॉर रुक गया, ठीक है, और मार्केट एकदम से ऊपर चले गया, स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री का रॉकेट हो गया और पहुंच गया 1500 पर। तब देखते हैं हमारी पोजीशंस का क्या सिचुएशन होगी। लॉट साइज सेम 500, हमने कितने पे खरीदा था रिलायंस इंडस्ट्री 1380, इन्वेस्टमेंट थी 6,90,000 की। अभी स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी आ गया 1500 पर, हमें पर शेयर प्रॉफिट कितना आया 120 रुपीज़। 120 मल्टीप्लाई किया 500 से, कितना प्रॉफिट आ गया 60,000 का, ठीक है। हमें इक्विटी में प्रॉफिट कितना होगा 60,000 का, लेकिन ऑन द अनदर हैंड हमने एक पुट ऑप्शन बाय करके क्या अपनी पोजीशन को हेज किया था। लेकिन अभी देखिए स्टॉक अगर 1500 पे चला गया तो हमारा ये पुट ऑप्शन क्या है, आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन बन गया। यानी एक्सपायरी पर जो हमने 35 रुपीज़ पे किए थे ना, वो हो जाएंगे हमारे ज़ीरो, और हमें इसमें नेट लॉस बुक करना पड़ेगा पुट ऑप्शन में, कितना होगा 17,500 रुपये का। और इक्विटी में प्रॉफिट कितना आ रहा है 60,000 का, एंड पुट ऑप्शन में लॉस कितना हुआ है 17,500। नेट प्रॉफिट हमारे पास आएगा 42,500। ये एक अजम्पशन थी, जरूरी नहीं है कि स्टॉक 1500 हो सकता है, जितना ऊपर जाएगा उतना बड़ा प्रॉफिट आएगा हमें। सपोज बाई चांस ये 1600 चला गया, वापिस अपने टॉप पे चला गया, फिर देखते हैं ये 1500 वाला कितने पे चला गया 1600 पर, अभी 220 रुपये पर शेयर। अभी प्रॉफिट कितना है 1,10,000 रुपये। लॉस स्टेबल ही है पुट ऑप्शन का 17,500। अभी प्रॉफिट कितना हो गया 92,500। यानी जो पुट ऑप्शन है हमने प्रीमियम पे किया वो तो 15-20 हज़ार का एक फिक्स्ड लॉस है, लेकिन अगर स्टॉक हमारे फेवर में चलना शुरू हो गया तो वो तो हमें बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट देगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सेम ऑन द अनदर साइड अगर मैं इस कंडीशन को देखूं, जो 1200 पे गया था, सपोज 1200 की जगह ये 1000 पे चला गया, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री में लॉस कितना है, स्पॉट प्राइस 1000, लॉस कितना आ गया 1380 पे खरीदा था स्टॉक, 1000 पे आ गया, और लॉस कितना हुआ 380 रुपये, 1,90,000 का लॉस होगा इक्विटी में। सेम अभी इसको देखते हैं कि पुट ऑप्शन की क्या सिचुएशन रहेगी। स्ट्राइक प्राइस ऑन 1000, पुट ऑप्शन में भी 355 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, यानी 1,90,000 के लॉस के पीछे हमें प्रॉफिट कितना दे दिया पुट ऑप्शन ने 1,77,500। दिस इज द रिस्क मैनेजमेंट। ये एक सिंपल रिस्क मैनेजमेंट है जिसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक पुट ऑप्शन बाय करके रखना है अगर आपके पास एक अच्छी खासी इक्विटी है। एंड अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 500 शेयर्स नहीं है तो हम क्या ये स्ट्रेटेजी में काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, अगर आपके पास 200 शेयर भी है ना फिर भी कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। सपोज 17,500 का पुट आया आपका ये वाला, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपके पास अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के 200 शेयर भी हुए तो बस इस पुट को रिकवर करने के लिए ना स्टॉक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ पे अगर 500 का लॉट था, ठीक है, बाई चांस आपके फेवर में आ गया, मेरे पास सपोज 200 ही क्वांटिटी इक्विटी है, 250 लगा लो 50%, तो इन्वेस्टमेंट 3,45,000 होगी। अगर कल को ये स्टॉक 1500 चला गया तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ेगी, इक्वल टू दिस माइनस दिस, 30,000 से। और मेरा पुट ऑप्शन कितने का बाय किया था मैंने 17,500 से, फिर भी तो मैं प्रॉफिट में हूँ ना। मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है, उसके बाद भी मैं 12,500 रुपये का प्रॉफिट लेके जा रहा हूँ, और जबकि मेरे 3.5 लाख की जो होल्डिंग है वो स्टेबल है, सेफ है। जबकि ये वॉर की सिचुएशन क्या है, सारी सब अनसर्टेनिटी है, 2 महीने 4 महीने 6 बाद ये ख़त्म होना ही है इसको।
इसको रुकना ही पड़ेगा। वॉर की सिचुएशन को जैसे ही वॉर ख़त्म होगा, मार्केट दोबारा से अपनी चाल चलना स्टार्ट करेगी एंड स्टॉक्स में हमें क्या है, वापस एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपके लिए मैं कोशिश करता रहूँगा कि नेक्स्ट टाइम एक इससे भी अच्छी वीडियो लेके आऊँ, जिससे क्या है हम रिस्क मैनेजमेंट करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस केस में क्या था कि अगर स्टॉक नीचे जा रहा था तो उसमें हमें कुछ लॉस आ रहा था, जैसे 12,500। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर स्टॉक नीचे गया फिर भी हम प्रॉफिट में होंगे। यानी ये जो 1,90,000 का लॉस था ना, यहाँ पे तो हमने रिकवरी कितने की, 1,77,500। सेकंड स्ट्रेटजी में हम देखेंगे कि 1,90,000 के लॉस के अगेंस्ट में हम बुक करेंगे 2,20,000 2,10,000 का प्रॉफिट। लेकिन वो कैसे होगा, उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।